नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, दिमाग को एकदम शांत करके देखना, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी इंतजार कर रही है। आज जो देखेगा वह तो मालामाल हो जाएगा। शुक्र ने अपनी चाल बदल चुकी है। अगले 11 दिनों तक आपके राशि के जातक कमाएगी खूब सारा मान सम्मान और धन। हर क्षेत्र में मिलेगी खूब सफलता। शुक्र के शनि के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने से आपके राशि के जातक को बम्पर लाभ मिलने वाला है। दैत्यों के गुरु शुक्र को धन, ऐश्वर्य, आकर्षण, प्रेम आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्र के राशि परिवर्तन का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य ही पड़ता है। लेकिन मैं इस समय यहाँ पर सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूँगा। बता दें कि इस समय शुक्र बुध की राशि मिथुन में विराजमान है। वहीं शुक्र ने अब नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया है। बता दें कि शुक्र के दाता शुक्र आज सुबह 4:51 पर आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से कुछ राशि के जातकों को लाभ मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपके राशि के बारे में बात करूँगा कि आपके राशि के जातक को कौन कौन से विशेष लाभ मिलने वाले हैं। हालांकि इस समय कुछ जातकों को थोड़ा संभल कर भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय कई क्षेत्रों में भारी लाभ के वजह से कुछ जातकों को इस समय थोड़ी बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्र में से आर्द्रा नक्षत्र को छठा नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह हैं। दोनों ग्रहों के बीच मित्रता का भाव है। ऐसे में नक्षत्र परिवर्तन करने से आपके राशि के जातकों का भाग्य उदय होगा। इसके साथ ही नौकरी बिजनेस में खूब लाभ भी मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन काल में आने वाली सभी खुशियों का भी आप लाभ ले पाएंगे और आपके जीवन में होने वाली सभी परेशानी, दुख, संकट और कर्ज और रोग और बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल पाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में आपको खुशियां मिलने वाली है और कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि आपको किसी भी तरह के परेशानी और दुख और संकट ना आए। उसके लिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सभी मन की इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएंगे। आपके जीवन में फिर से खुशियां आने का आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि के जातकों के लिए शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में जाना लाभकारी साबित हो सकता है। इस राशि के जातकों को बुद्धि कौशल का विकास होगा। इसके चलते आप कई क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। इसके साथ ही अपने विवेक और सूझबूझ से कई समस्याओं से भी निजात पाने के साथ साथ कई बड़ी बिजनेस का डील भी आप लाभ ले पाएंगे। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले जातकों का यह सपना पूरा हो सकता है, और जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है उसके लिए यह चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आय के नए स्रोत भी खुलेंगे। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इस समय आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। कई क्षेत्रों से आपका धन लाभ होने वाला है। अगर आपका कहीं पैसा अटक गया था तो वह पैसा भी इस समय आपको मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने कहीं पर पैसा निवेश किया था, शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, किसी भी कंपनी में, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही रिश्ते में सामंजस्य से बनाए रखने में आप कामयाब रहेंगे। इस समय आपके राशि के जातकों के द्वारा किए गए प्रयासों के कारण आपको खूब सफलता मिलने के साथ साथ धन लाभ हो सकता है। कैरियर में बड़ी सफलता का भी योग बन रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उसका शुरुआत आप इस समय अवश्य ही करें, आपको लाभ अवश्य ही होगा।
इसके साथ ही आपके काम को देखते हुए समाज में भी मान सम्मान की वृद्धि होगी। जहां पर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं वहां पर भी आपको सम्मानित किया जा सकता है और गिफ्ट के तौर पर महंगी चीज़ें आपको मिल सकती है। बिजनेस में भी आप अपना वर्चस्व बिठा पाएंगे। बिजनेस को लेकर के आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका विदेश यात्रा भी हो सकता है और जो अंतर्राज्यीय कारोबार से जुड़े हैं उसकी भी लंबी यात्रा होने की संभावनाएं बन रही है। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। यात्रा में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है। लेकिन जहाँ पर आप यात्रा करेंगे, जहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा, आपको थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका सामना बड़े ही आसानी से कर लेंगे और वह आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा और आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। बिजनेस को लेकर के इस समय यात्राएं आपको लंबी करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें आपको सफलता हासिल होगी अवश्य। स्वास्थ्य के लिए नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी खास होने वाला है। इस समय कार्यस्थल में आपके काम की सराहना होगी। ऐसे में उच्च अधिकारी आपके काम को देखते हुए पदोन्नति या तरक्की या फिर कोई बड़ी जिम्मेवारी भी सौंप सकती है। इस समय अगर आप लंबे समय से प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, पदोन्नति के बारे में सोच रहे थे, तो यह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। सीनियर अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपका पदोन्नति होगा आपको बड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। आपका पदोन्नति के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगा और इस समय आप बखूबी उस कार्य को निभाएंगे जिसके वजह से आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे और आपको वहां पर भी सम्मानित किया जा सकता है। इस समय आप अपने जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य ही हासिल होगा। व्यापारी में भी साझेदारी भरी योजना बनाने में आप खूब लाभ मिलने वाला है। अगर आप इस समय पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आपको शानदार लाभ होगा। आप अवश्य ही शुरुआत करें। इस समय आपको पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई जमीनी विवाद चल रहा था तो वह इस समय समाप्त हो जाएगा और अगर आप पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करना चाह रहे थे तो इस समय आपको सफलता मिलेगा। आपको वहां से अच्छी खासी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। साथ ही साथ इस समय अगर आप अपना नौकरी के साथ साथ कोई पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाह रहे हैं या कोई रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। समय काफ़ी शानदार है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस समय आपके जीवन काल में जो भी आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं वहाँ से आप अच्छे खासे धन लाभ कमा पाएंगे, अच्छे खासे धन लाभ अर्जित कर पाएंगे और इस समय आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में वृद्धि भी कर पाएंगे। अगर आप इस समय कोई पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें, आपको लाभ अवश्य होगा। लेकिन अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की दिक्कतों की सामना आपको नहीं करनी पड़े। दोस्तों, इस समय अगर आपने किसी को कर्ज दिया है या अपने कारोबार में कुछ उधारी दिया है और वह पैसा अगर आपका फंस गया है तो इस समय आपका सारा पैसा एक साथ मिलने का योग बन रहा है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया था और वह आपको परेशान कर रहा है तो उसका इस समय आप कर्ज देने में भी सक्षम रहेंगे और आपको सलाह दी जाती है अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं तो वह पैसा अगर आपके पास हो जाए तो उन्हें वापस अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि कर्ज वाले व्यक्ति को कलंकित माना जाता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का जल्दी वास नहीं होता है और ऐसे घरों में धन का वृद्धि भी नहीं हो पाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं तो इस समय आप इजहार अवश्य करें। आप अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय जो पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं उसका भी रिश्ता अगर टूटने के कगार पे था तो इस समय रिश्ता में मधुरता आएगा। एक साथ बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक भी रहने वाला है। इस समय जो लोग इस समय अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार है, उसको लाभ अवश्य मिलेगा। इस समय आप अपने घर में प्रेम विवाह के बारे में बात करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन कोशिश करें घर में जो सबसे अधिक उम्र के जो महिला हैं
सबसे पहले आप उनसे बात करें अपना प्रेम के बारे में, तो आपको अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं बनेगी और इससे आपको चमत्कारिक लाभ भी देखने को मिलेगा। हालांकि स्त्री जातक को इस समय थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। स्त्री जातक कोशिश करें अपना प्रेम के बारे में किसी के साथ साझा ना करें, अन्यथा आपका बदनामी भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपको अपने सहेलियों के साथ भी इस बात का साझा इस समय नहीं करनी चाहिए। स्त्री जातक को इस समय एक क्षेत्र में और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय स्त्री जातक अपने से किसी सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं। जैसे अगर छात्र हैं तो अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं, या फिर जहाँ पर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकते हैं और उससे प्रेम प्रसंग चालू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्त्री को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय विवाहित व्यक्ति भी आपसे झूठा नाटक करके प्रेम करेंगे और आपको इसके वजह से धोखा मिल सकता है और आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है। इसलिए इस समय स्त्री जातक को अपना प्रेम का कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको प्रेम के कदम आगे बढ़ाने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो लोग इस समय छात्र हैं। स्कूली छात्र का इस समय पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में अधिक समय व्यतीत होगा, जिसका असर उसके करियर पर दिखाई देगा और मार्क्स में दिखाई देंगे। इसलिए छात्र को इस समय पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कॉलेज के जो छात्र हैं इस समय पढ़ाई के साथ साथ कुछ छात्र ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं। उसको 2-3 जगहों से अच्छे जॉब का ऑफर आएंगे, जिसमें से किसी एक जगहों का चुनाव करके जॉब का शुरुआत करेंगे। इससे आपका आर्थिक स्थिति बेहतर होगा और पढ़ाई में भी आप ध्यान अच्छे दे पाएंगे। साथ ही साथ इस समय कॉलेज के कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। उसको इस समय बड़ी सफलता मिलेगी, यहाँ तक कि गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। हालांकि इस समय कुछ एक शत्रु ऐसे होंगे जो आपको नुकसान करना चाहेगा, जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा और आपको परेशान करने का चाह रखेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका वह कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, आप सफलता अवश्य हासिल करेंगे। इस समय कॉलेज के कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। उसको इस समय थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। इस समय कुछ ऐसे छात्र हैं जो लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं। तो इस समय छात्र और छात्रा को दोनों को ही सरकारी नौकरी मिलने की 100% लाभ दिखाई दे रहा है। आपका इस समय यह सपना पूरा हो सकता है। इस समय आप मेहनत जारी रखें और अगर इस समय किसी परीक्षा में आप भाग ले रखे हैं और उसका परिणाम आने वाला है तो इस समय आपको शुभ सूचना मिल सकती है। इस समय आप अगर कोई परीक्षा में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आपके राशि के जातक इस समय कोई अपने इच्छा अनुसार अगर किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है तो उसको भी इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से इस समय आपके जीवन काल के कई क्षेत्रों में आपको तरक्की मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको तरक्की मिलेगा आपके अंदर थोड़ी बहुत घमंड आने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन इस समय आपको भूल से भी घमंड नहीं करना है, अन्यथा आप जिस भी क्षेत्र में घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस समय अगर आपका पारिवारिक जीवन के बारे में देखा जाए तो इस समय आपका पारिवारिक जीवन पहले से शानदार रहेगा। अगर लंबे समय से आपका घर परिवार में आपसी मतभेद, गृह कलेश, घर में लड़ाई झगड़ा हो रही थी तो इस समस्याओं से इस समय आपको छुटकारा मिल जाएगा और इस समय आपको घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होने वाला है। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ की वजह से आप घर के सभी व्यक्तियों का जरूरतों का सामान को आप पूरा कर पाएंगे, जिसके वजह से घर के सभी व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहेंगे और घर में सभी व्यक्तियों के आपस में फिर से प्रेम प्रगाढ़ होंगे और एक दूसरे से रिश्ता मधुर होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी शानदार रहने की संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर आपका स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य में किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस समय आपको भाग दौड़ थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको शारीरिक आराम की भी आवश्यकता पड़ेगी। समय समय पर अपने शरीर को आराम देना भी जरूरी है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और साथ ही साथ बाहर का खाना पीना खाने से आप परहेज करेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा पेट में गैस और अपच की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, जिसके वजह से आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है।
इस समय आपके घर में अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है और लंबे समय से अगर वह किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसका दवाई चल रहा है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और समय समय पर उसको दवाई देते रहना होगा। अन्यथा उसके वजह से आपको इस समय अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय आपके जीवन काल के कुछ खास सावधानियों के बारे में। दोस्तों, इस समय सबसे पहली बात, इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर का मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और इसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। अगली बात, इस समय आप कई क्षेत्र में अधिक धन लाभ हासिल करेंगे, अच्छे खासे आप सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन यह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर कोई योजना बना रहे हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करने का सोच रहे हैं या घर में किसी का शादी विवाह का रिश्ता लगा रहे हैं, तो कोशिश करें इसके बारे में आपको किसी के साथ साझा नहीं करनी है, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, लंबे समय से अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपका रिश्ता नहीं आ रहा है या रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले फोटो या मूर्ति का पूजा करें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपको जीवन में आगे भी जीवन सुखमय रहेगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केला पौधा हो तो उसमें आपको सुबह सुबह नहा धोकर के जल अर्पित करने से आपका विवाह तो जल्दी होगा ही, साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा और आगे जीवन काल में किसी भी प्रकार का दुख और संकट नहीं आएंगे। दोस्तों, अब जो मैं आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानियों को समाप्त करने का उपाय बता रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इसके लिए आपको घर का बना हुआ आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना है। अगर आपके घर के आसपास काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अपने रोटी में आप तेल मिलाकर के रोटी खिलाएं, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानियों का समाप्ति हो जाएगा और जीवन में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आज से ही आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको उगते हुए सूर्यदेव को नहा धो करके जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि हमें थोड़ा देर से दिखाई देता है, लेकिन सूर्यदेव पहले ही उदित हो जाते हैं, तो सूर्यदेव को दिखाई देने का थोड़ा पहले ही आप जल अर्पित करेंगे तो और भी शानदार लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए सामने किसी बड़े बर्तन को रखें या किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें। अगली बात, इस समय अगर आपके जीवन काल में आपको लगता है कि भाग्य और किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको आज से ही सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को, रेखाओं को आपको अच्छे से देखना है और देखने के बाद इन्हें अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है। 4-5 दिन के अंदर ही आप देखेंगे आपका किस्मत और आपका भाग्य आपको हर क्षेत्र में साथ देने लगेगा और बड़े से बड़े संकट और मुसीबतों से भी आप बच जाएंगे। दोस्तों, अगर इस समय आप शत्रु से परेशान हैं तो आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए, इससे आपका शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।